प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आ रहा हूं, जिसकी चर्चा अभी मैं पहले कर रहा था। भाग 1 भाग 2 यानी कि संचार शोध की भूमिका भाग 3 लेकर आपके सामने आया हूं। रोल ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्च पार्ट 3, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड पार्ट 1 एंड पार्ट 2 previously. Now we will discuss because there is extensive role of communication research. So if I take it in one video, it will be more than 1.5 hours or even bigger. So I have divided into several parts so that video can go for 10 minutes, 15 minutes and not more than that. So आज हम चर्चा करेंगे कि इंटरपर्सनल मेडिएटेड कम्युनिकेशन से संबंधित जो विषय हैं, जो चुनौतियां हैं, जो समस्या है, जो इसके मुद्दे हैं, जो पहलू हैं, वहां संचार शोध क्या भूमिका निभाता है। क्योंकि इससे संबंधित जो टॉपिक होते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि इंटरपर्सनल मेडिएटेड कम्युनिकेशन होता क्या है। इंटरपर्सनल मेडिएटेड कम्युनिकेशन, इसको हिंदी में कहते हैं अंतरवैयक्तिक माध्यमकृत संचार, यानी कि इसमें दो व्यक्ति के बीच संवाद होता है और बीच में एक मीडिया आ जाता है, जैसे टेलीफोन टॉक, मोबाइल टॉक, चैटिंग, मोबाइल चैटिंग, इंटरनेट चैटिंग। दो व्यक्ति जब होगा तो वो इंटरपर्सनल मेडिएटेड होगा। यहाँ फेस टू फेस हम नहीं है। हाँ, वीडियो चैटिंग में फेस फेस होता है, फिर भी उसको हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं मानते, क्योंकि जो प्रत्यक्ष फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है उसमें जो संचार में जो इंटीमेसी होता है वो इसमें नहीं माना गया है। क्योंकि अगर आप फोन पर बात करते हैं तो किसी तरह का आपका उसमें फेस नहीं आ रहा, बॉडी लैंग्वेज नहीं आ रहा, वो रूप नहीं आ रहा, आवाज की वो मौलिकता नहीं है, जो क्योंकि टेक्नोलॉजी के आने के कारण उस संचार में कुछ न कुछ चैनल नॉइज, कुछ न कुछ, कई बार ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाता है। क्योंकि दो व्यक्ति, हमने आपको बताया, पिता पुत्र संवाद, पति पत्नी संवाद, मित्र मित्र संवाद, प्रेमी प्रेमिका संवाद, है ना, हनुमत सीते संवाद बहुत चर्चा होता था, राम लक्ष्मण संवाद रामायण में, महाभारत में आप देखेंगे, है ना, कृष्ण अर्जुन संवाद, ये सब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। उस युग में ऐसा मीडिया नहीं होता था, लेकिन उस समय भी हम पत्र के माध्यम से जब संवाद करते थे तो इंटरपर्सनल में मेडिएटेड कहलाता था। आज हम ईमेल के माध्यम से करते हैं, आज हम मोबाइल के माध्यम से करते हैं, तो इंटरपर्सनल मेडिएटेड कम्युनिकेशन। इससे जुड़ी बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, और वहां संचार शोध किस प्रकार अपने उद्देश्यों की भूमिका को अध्ययन करता है कि ये कितना सूचनात्मक है, कितना शिक्षाप्रद है, कितना अनुनयात्मक संचार हो रहा है और कितना प्रभावी संचार हो रहा है, और उससे जुड़ी समस्याओं को संचार शोध पहचानने की कोशिश करता है। उन समस्याओं को सुनिश्चित करके उसके ऊपर एक वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करता है। एक अध्ययन करता है जिसमें वो सिस्टमेटिक, साइंटिफिक, कॉम्परेटिव एंड इवैल्यूएटिव तरीके से उसको ढूंढता है और समाज से संबंधित उपयोगी शोध करके समाज के सामने उसको परोसता है, उद्योग के सामने भी उसको परोसता है, परिवार के लिए, समुदाय के लिए। क्योंकि शोध हमेशा कहते हैं इट्स नॉलेज फॉर द कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। रिसर्च का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स है कि योर रिसर्च शुड कंट्रीब्यूट समथिंग टू द सोसाइटी, समथिंग टू द इंडस्ट्री, समथिंग टू द मार्केट, समथिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो बहुत से बड़े बड़े संचार रिक्तता पहले इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से ही बने कि दो टॉप के बीच द्वंद्व हो गया। मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन की ही बात करें, अब चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर में संचार रिक्तता, कोई ईगो क्लैश हो गया, किसी तरह का एक कम्युनिकेशन प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, उसका प्रभाव पूरे कंपनी पर पड़ जाता है। कई बार हम लोग अखबार में देखते हैं, जब चीफ सब एडिटर और न्यूज एडिटर के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, दूसरे दिन अखबार का फ्रंट पेज बिगड़ जाता है। तो सब एडिटर्स कहते हैं कि आज अखबार का फ्रंट पेज गड़बड़ाया हुआ है, तो हमारे जो चीफ सब एडिटर और न्यूज एडिटर है उनके बीच कल की मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ऐसा हुआ। तो दो व्यक्ति पूरे संगठन को
कई बार प्रभावित कर देता है। यानी कि कहने को तो दो व्यक्ति है, लेकिन वो दो व्यक्ति भी कई बार बहुत महत्वपूर्ण होता है और वो एक ऐसी समस्याओं को जन्म दे देता है कि वो पूरे समुदाय, पूरे समाज के लिए एक समस्या बन जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल मेडिएटेड कम्युनिकेशन, ये सब अति महत्वपूर्ण है और इससे जुड़े अनंत मुद्दे हैं, अनगिनत समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं और उन सबको संचार शोध अपनी भूमिका निभाते हुए उनकी समस्याओं को चुनता है, रेखांकित करता है, चिन्हित करता है, उसको सुनिश्चित करता है और उसका अध्ययन करता है, वैज्ञानिक तरीके से उसका अध्ययन करता है, शोध करता है और समाज उपयोगी तथ्य प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों, ये था हमारा संचार शोध की भूमिका भाग 3। कम से कम समय में मैंने अधिक से अधिक आपको इंटरपर्सनल मेडिएटेड कम्युनिकेशन और संचार शोध की भूमिका को आज इस भाग में लेने का प्रयास किया। फिर भी आपके मन में कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, किसी प्रकार की कोई टिप्पणी हो, तो आप बेहिचक हमारे कमेंट बॉक्स में प्रश्न कर सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद, नमस्कार। और अगले में हम आपसे संचार शोध की भूमिका भाग 4 में समूह संचार और संचार शोध की भूमिका के ऊपर विस्तृत चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो एक बार पुनः